गोवा का बिनौली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है और इसी सिलसिले में विदेश मंत्रियों की बैठक 4-5 मई को यहीं ताज एक्जोटिका होटल में होना है और इसके लिए यहाँ पूरी तरह से तैयारी की गई है। सुरक्षा संबंधी तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बाकी तमाम 7 देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे, जिसमें कि चीन, पाकिस्तान, रूस और उसके अलावा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, इनके विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। मुख्य बैठक जो है वो 5 मई को होगी, लेकिन उसके पहले 4 मई को कुछ बायलैटरल्स होने की उम्मीद है, जिसमें चीन के साथ बायलैटरल्स जो है वो अहम है। दरअसल एससीओ एक आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पर बना क्षेत्रीय मंच है और इस मंच की जो मंशा है या इस मंच का जो मकसद है वो आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दों पर आपसी सहयोग के अलावा जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर फोकस रखने की है, बातचीत रखने की है। यूक्रेन युद्ध से जो पैदा हुए हालात हैं वो इस बातचीत का एक मुख्य विषय रह सकता है और फोकस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक भी होगी। एलएसी पर जिस तरह से विवाद रहा है पिछले कई सालों से, उसके मद्देनजर दोनों देशों के बीच कई स्तर पर बातचीत हुई है। रक्षा मंत्री भी चीन के आए थे एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में। उसके पहले G20 जो बैठक हुई थी विदेश मंत्रियों की, उसमें चीन के विदेश मंत्री आए थे। अब भारत चाहता है कि जो चीन है वो यथास्थिति की बहाली करे और उन इलाकों से डिसएंगेज करे जहाँ पे उसके सैनिक जमे हुए बैठे हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा निकल कर अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरा एक अहम मुद्दा जो है रूस के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत पर रहेगी। भारत जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध के बाद से एक तटस्थ एक भूमिका अपनाए हुए है और जिसकी वजह से उसकी कई बार आलोचना भी की जाती है पश्चिमी देशों के की तरफ से, तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा किस तरह से भारत द्विपक्षीय मसलों को और आगे बढ़ाता है, मुद्दों को आगे बढ़ाता है। और एक अहम बात जो है वो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री का दौरा। तकरीबन 12 साल बाद 2011 के बाद पहली बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और नज़र इस बात को लेकर है कि एससीओ फोरम पर तो जो होगा वो होगा ही, लेकिन द्विपक्षीय स्तर पे क्या कोई बातचीत आगे बढ़ेगी? हालांकि इस बात की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। भारत के विदेश मंत्री कई बार ये साफ कर चुके हैं कि भारत जो है वो टॉक और टेरर साथ साथ नहीं चलने देगा और पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद का समर्थन उसने जारी रखा हुआ है, इस मद्देनज़र पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत का भी कोई सिनेरियो नज़र नहीं आता। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, कश्मीर के मुद्दे को उठाकर, 370 के मुद्दे को उठाकर और एक बार फिर से अपनी राग अलापने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत की कोशिश पूरी तरीके से ये जो ब्लॉक है एससीओ उसके जो मुद्दे हैं उस पर रहने की है। और क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में एससीओ समिट होना है, जिसमें तमाम सदस्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हिस्सा लेंगे। रूस और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो तो हिस्सा लेंगे ही। तो ऐसे में इसकी जो महत्ता है, इसकी जो अहमियत है, उसको लेकर भारत जो है उस दिशा में बातचीत आगे बढ़ाएगा और कोशिश है भारत की तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से एक कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश होती रही है उसको हतोत्साहित किया जाए। लेकिन देखना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब यहाँ पे होंगे तो क्या कुछ वो बोलते हैं, क्या किस एजेंडे के साथ वो सामने आते हैं। तो एक मुख्य फोकस इसका ये रहने वाला है। हालांकि इस मद्देनज़र जो एससीओ का जो मुख्य मकसद है उससे फोकस नहीं हिलेगा। भारत इस बात पे लगातार कोशिश करेगा। हाँ, द्विपक्षीय जो रिश्तों की बात अलग अलग देशों के साथ है वो कहाँ तक आगे बढ़ती है उस पर नज़र रखनी होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक अहम बैठक यहाँ एससीओ की और इस पर निगाह जो है तमाम वो बनी हुई है। हम आपके लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे।